Hello students, welcome to your maths class. Today we will do word problems of multiplication. When we do the multiplication word problems and how we find out the multiplication word problem, how we solve the multiplication word problems. हम वर्ड मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे पहचानते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, जब आपको किसी भी चीज़ का 1 का पता होता है और 1 से ज़्यादा का फाइंड आउट करना होता है, यानी कि जैसे आपको इस वाली वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, मतलब 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ये इस वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, मतलब 1 का हमें पता है। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 20 डेज, तो 1 में जितना है 20 में उससे ज़्यादा होगा, और 20 में ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैथ्स में आप ऐड करके भी चीज़ों को ज़्यादा कर सकते हो और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो कब ऐड करोगे, कब मल्टीप्लाई करोगे? तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई आप तब करोगे जब एक ही तरीके का नंबर बार बार आपको ऐड करना पड़े। जैसे 24 आवर्स इन अ डे है, तो हमने एक बार 24 लिखा और 20 टाइम्स अगर हम 24 को लिखेंगे फिर प्लस करेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा जो 24 को 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। मतलब अगर 24 को आपने एक के नीचे एक लिखा 20 टाइम्स और प्लस किया, तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर 24 मल्टीप्लाई 20 के इक्वल होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चलेगा कि जब आपको एक ही नंबर को बार बार रिपीट करके ऐड करना है तो उस नंबर को आप ऐड करने की जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आपको 1 का पता है और 1 से ज़्यादा का फाइंड आउट करना है, तो ज़्यादा दिनों में ज़्यादा आवर्स होंगे, तो ज़्यादा आवर्स करने के लिए, नंबर को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 आवर्स हैं। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 20 डेज, तो 20 में कितने होंगे, 20 में कितने होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा करने के लिए 24 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे आप इसकी, नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, और आपको फाइंड आउट कितने का करना है, 20 का। नंबर ऑफ आवर्स इन 20 डेज, तो 20 डेज में ज़्यादा होंगे, तो 24 मल्टीप्लाई 20। अब इन दोनों नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। कॉलम्स में अरेंज कर लेते हैं, 24 मल्टीप्लाई 20। अब ये जो 0 है हम इसको पहले लिख देते हैं ना। जब 0 वाले मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, ये आपने सीखा हुआ है कि 0 वाले जब मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें 0 है, तो पहले हम 0 को लिखते हैं, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। इट मीन्स हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 20 डेज, 480। इसका मतलब 480 आवर्स होते हैं 20 डेज में। आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर 480 आवर्स इन 20 डेज। ये हो गई वर्ड प्रॉब्लम 1। नाउ वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2। अ ट्रक कैन कैरी 200 बैग्स। इसका क्या मतलब हुआ, एक ट्रक में, आ मीन्स एक, अ ट्रक कैन कैरी मतलब ले जा सकता है, 200 बैग्स, एक ट्रक के अंदर 200 बैग्स आ जाते हैं। हाउ मैनी बैग्स कैन बी कैरीड बाय 9 सच ट्रक्स। हाउ मैनी मतलब कितने, कैरीड मतलब ले जा सकते हैं, कितने ट्रक, 9 ट्रक्स। मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि एक ट्रक 200 बैग्स ले जाता है, तो आपको बताना है कि 9 ट्रक्स कितने बैग्स लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जब 1 का आपको पता है, यहाँ पर 1 ट्रक का पता है कि कितने बैग्स ले जा रहा है, 1 ले जा रहा है 200, तो 9 ट्रक्स तो ज़्यादा बैग ले जाएंगे।
तो ज़्यादा करने के लिए आप ऐड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करते हैं सेम नंबर को तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 200 9 ट्रक्स के अंदर आ रहे हैं, तो हम उन सबको प्लस भी करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। जब रिपीटेड एडिशन हो रहा है किसी भी नंबर का, तो हम रिपीटेड एडिशन की जगह मल्टीप्लाई करके इजीली कर सकते हैं, जल्दी आंसर आएगा। तो 200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम में नंबर ऑफ बैग्स कैरीड बाय 1 ट्रक, मतलब 1 ट्रक में कितने बैग्स लेकर जा रहे हैं, 200। नंबर ऑफ बैग्स कैरीड बाय 9 ट्रक्स, 9 में ज़्यादा होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 200 मल्टीप्लाई 9, है ना, 200 मल्टीप्लाई 9। अब 200 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 जीरोज हैं, इन जीरोज को पहले लिख देते हैं। तो 9 2 ज़ा 18। योर आंसर इज 1800। आंसर स्टेटमेंट, देयरफॉर 9 ट्रक्स कैरी 1800 बैग्स। What problem number 3? Cost of a racket is rupees 120. मतलब मीन्स एक रैकेट की कॉस्ट 120 है। मतलब अगर हमें एक रैकेट खरीदना है तो हमें 120 रुपीज़ देने पड़ते हैं। What will be the cost to purchase 50 such rackets? परचेज मतलब खरीदने के लिए। अगर हम 50 वैसे के वैसे ही रैकेट खरीद रहे हैं जो 120 का एक आ रहा है, तो हमें कितने रुपीस खर्च करने पड़ेंगे, कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे। परचेज मतलब खरीद पाएंगे हम। कॉस्ट ऑफ 1 रैकेट रुपीज 120, कॉस्ट ऑफ 50 रैकेट्स, 50 रैकेट्स का फाइंड आउट करना है, तो रुपीज 120 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 मल्टीप्लाई 50। फिर से वैसे ही करेंगे, दोनों में जीरोज है, पहले दोनों के जीरोज लिख देंगे, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6। इट मीन्स कितने मनी चाहिए आपको 50 रैकेट्स खरीदने के लिए, 6000। तो आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 50 रैकेट्स इज रुपीज 6000। रुपीज का जो सिंबल होता है वो जो भी अमाउंट होता है, जो भी नंबर होता है, उससे पहले लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। अ ट्रेन हैज 14 कंपार्टमेंट्स। अब एक ट्रेन के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स हैं, 14। कंपार्टमेंट का मतलब जो जिसको आप बोलते हो ट्रेन का डिब्बा, वो। अ ट्रेन हैज 14 कंपार्टमेंट्स, देयर आर 80 पैसेंजर्स इन ईच ऑफ द कंपार्टमेंट। और हर एक कंपार्टमेंट बोगी के अंदर कितने पैसेंजर्स मतलब कितने यात्री बैठे हैं उसके अंदर, 80 बैठने। तो ट्रेन में कंपार्टमेंट्स कितने, 14। पैसेंजर्स यानी यात्रा करने वाले लोग कितने बैठे हुए हैं, 80। एक के अंदर 80 बैठे हुए हैं, तो 14 में ज़्यादा बैठेंगे। ज़्यादा करने के लिए 14 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ मैनी पैसेंजर्स आर देयर इन द ट्रेन। पूरी ट्रेन में कितने कंपार्टमेंट्स हैं, 40, और पैसेंजर्स एक कंपार्टमेंट में है 80। ओके, कंपार्टमेंट्स हैं 14 और पैसेंजर्स कितने हैं, 80। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 1 कंपार्टमेंट में 80 हैं और नंबर ऑफ पैसेंजर्स 40 कंपार्टमेंट में ज़्यादा होंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 मल्टीप्लाई 80, इसका भी 0 पहले लिख देते हैं। 8 4 ज़ा 32, 2 3, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11। कितने पैसेंजर्स हो गए पूरी ट्रेन में, 1120। Therefore, there are 1120
पैसेंजर्स इन अ ट्रेन। ओके चिल्ड्रन, तो 14 कंपार्टमेंट में 1120 पैसेंजर्स होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।